देखिए प्रश्न है, वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें चारों ऑप्शन में वर्ब्स दिया हुआ है। चूँकि ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसीलिए जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो वी है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का है, इसलिए फर्स्ट नंबर प्लूरल नंबर के साथ आपका भी1 लगता है। इसलिए हमारा ये आंसर जो होगा इसका गेट वर्ब जो आएगा वो गेट होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है क्या है, करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो है वाक्य को, जो सही वाक्य है उसको चुनना है। देखिए दिया है ऑप्शन ए में ही अपोज अगेंस्ट अस। देखिए अगेंस्ट और अपोज दोनों ये सिमिलर चीज़ है, सिमिलर है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। सॉरी करेक्ट नहीं, आपका इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी दिया है ही अपोजेज अस अगेंस्ट, वो भी यही चीज़ है, ये भी गलत है, ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन सी पे। सी में दिया है ही अपोजेज अस, जो कि है वो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या है, करेक्ट है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा ही अपोजेज अस, ये हमारा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ही वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड्स। कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज। इसमें फ्रेज कह रहा है चुनने के लिए। ऑप्शन में दिया है एक ए नंबर दिया है सी अप, बी में दिया है सेट फॉर्थ, ऑप्शन सी दिया है सेट आउट, ऑप्शन डी दिया है सी अबाउट। देखिए वेंट आउट माने होता है आई वेंट आउट, दिया ऑप्शन में आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड। सी अप माने होता है विदा करना, जैसे हम कोई जाता है उसको छोड़ने जाते हैं, उसी को कहते हैं अंग्रेजी में सी अप। तो सी अप मिस होता है विदा करना। क्या होता है, विदा करना होता है। इसलिए इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इट वाज काइंड डैश यू टू हेल्प मी। इसमें जो है ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी आप। ये देखिए ये सब प्रीपोजिशन है, तो इसमें जो हो जाएगा हमारा जो आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ ऑफ लगेगा, ऑफ यू होगा, इसलिए यहाँ हम ऑफ लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो अगले प्रश्न पे। इसमें कह रहा है आई विश ही डैश गेट वेल सुन। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया को इसमें देखना है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो 24 होता है, ठीक है। चलिए खैर अलग चीज़ है, इसमें देखते हैं। तो देखिए आई विश कहा है, इसका मतलब ये हुआ आई विश वहाँ लगता है जहाँ कोई कल्पना की बात की जाती है, और ये जो होता है ये पास्ट को ही दिखाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैन होगा नहीं, यूज्ड नहीं होगा, बी इसमें जो है शुड वो भी नहीं होगा, इसलिए विल का पास्ट होता है वुड। विल का पास्ट क्या होता है, वुड, WOULD वुड होता है, इसलिए हमारा यहाँ जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये है, करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है या आई हैव टू टीच इंग्लिश। इंग्लिश का एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो एक्टिव है, इसको कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस मतलब इसमें वॉइस पूछा है, ठीक है। वॉइस आप लोगों ने पढ़ा होगा, वॉइस पूछ रहा है, इसमें एक्टिव दिया है और पैसिव बताना है। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन 4 जो है उसको देखकर इसको जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन ए में दिया है इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाई मी। देखिए इसका कुछ रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश को पहले लाएंगे तो पहले तो इंग्लिश होगा, ये तो करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ हैव टू का प्रयोग हो रहा है, किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, हैव टू का। तो इसमें जब इंग्लिश इधर आ जाएगा तो हैज़ टू का प्रयोग होगा, क्या होगा, हैज़ टू का प्रयोग होगा। तो देखिए ऑप्शन चारों को अगर देखते हैं, जिसमें चारों ऑप्शन, तो डी में इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश शुरू में है नहीं, मिल दिया हुआ है। सी में इंग्लिश दिया है लेकिन इज का प्रयोग कर दिया है, तो इज तो हो ही नहीं सकता है, चूँकि हैव टू का प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन बी जो है उसमें टॉट कह रहा है, तो इंग्लिश आना चाहिए पहले, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाई मी, ए जो कि पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है
शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़। इसमें देखिए ये जो सेंटेंस है ये डिग्री है, क्या है, डिग्री है। डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो डिग्री में 3 डिग्री होता है, जिसमें से ये कंपैरेटिव डिग्री है, चूँकि देखिए देन लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। और मोर का कंपैरेटिव मच होता है, क्या होता है, मच। तो यहाँ 2 जगह की बात कर रहा है कि शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़। तो यहाँ देखिए फर्दर होगा, चूँकि फर्दर माने क्या होता है, आगे। फर्दर मीन्स क्या होता है, आगे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि शिमला जो है चंडीगढ़ से क्या है, आगे है, ठीक है। इसका हिंदी यही हुआ, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि चूज द ऑड ऑन आउट। देखिए इसमें से कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से एक कौन है जो विषम है, मैंने हट के अलग होना चाहिए, एक अलग चीज़ होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में दिया वीट, वीट में से होता है गेहूँ, क्या होता है, गेहूँ होता है। चलिए अब पैडी माने धान होता है, और बैरली में जौ होता है, क्या होता है, जौ। देखिए दोनों अनाज है। यहाँ मस्टर्ड माने होता है सरसों, क्या होता है, सरसों, सरसों। अब आप ही बता सकते हैं इसमें से कौन अलग चीज़ है। तो देखिए सरसों जो है इन तीनों से हट कर है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कि शी वांट्स टू बीकम अ डैश इंजीनियर दिया, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल पसंद करना है, इसमें से भरना है, सॉरी। देखिए इसमें ए, ऑप्शन ए में दिया है ए, बी में दिया है एन, ऑप्शन सी दिया है द, और डी दिया है नो आर्टिकल्स। जो ऑप्शन डी दिया है नो आर्टिकल्स दिया है। देखिए आप भी जानते हैं कि जो वोवेल से जो वोवेल साउंड देते हैं जो नाउन, उनसे पहले एन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा, एन हमारा जो लगेगा, इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू। इसमें कह रहा है कि आगे का मतलब यहाँ क्या आगे भराएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है, अब इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही है, चूँकि कंट्री होगा, क्या होगा, COUNTRY, कंट्री हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आई डैश टेकन माई कैमरा। अब देखिए ये जो है आई के संग क्या लग सकता है, इसमें 4 में से क्या लग सकता है, तो डोज लगेगा नहीं, हैज लगेगा नहीं, इज लगेगा नहीं, इसलिए क्या लग जाएगा, इसमें हैव लग जाएगा। इसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई के संग इज लग नहीं सकता है, हैज तो हो ही नहीं सकता है, और डोज लगेगा नहीं, तो इसमें हैव लगेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ही इज बेंट रनिंग हिमसेल्फ। इसमें जो है ही इज बेंट डैश रनिंग हिमसेल्फ, इसमें जो है इसमें क्या भराएगा, ठीक है। तो इसमें हम बस ऑन भराएगा, ऑन प्रीपोजिशन भराएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें वाक्य को चुनना है। देखिए एज का प्रयोग ज़्यादा हुआ है इसमें, सो एज का एज का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये समझिए कि क्या है, एक डिग्री है, ये है डिग्री है आपका, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है। देखिए पॉजिटिव डिग्री का खासियत ये होता है कि इसमें जो जो एडजेक्टिव जो होते हैं, इसके जो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होते हैं वो 2 एज के बीच में होते हैं, 2 एज के बीच में होते हैं। तो इसमें देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टॉल का प्रयोग किया गया, लंबा का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2 एज कहाँ है। तो ऑप्शन ए में सो एज है, ये नहीं होगा, सो एज आई एम नहीं होगा, इज एज आई आर लग गया, ये नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है क्या है, करेक्ट है। ही इज एज टॉल एज आई, वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, इसका हिंदी होता है, इसीलिए जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट। यहाँ देखिए कह रहा है कि माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड, मैंने कहने का मतलब है उसका उंगली जो है किसी इंजर्ड हो गया, घायल हो गया है। तो कह रही है कि और
एंड मीन्स और होता है सो माई सिस्टर मेरी बहन हैड टू राइट द नोट्स फॉर मी, यहाँ फॉर ही लगाई थी, मेरे लिए मेरी बहन ही मेरी नोट्स को लिखेगी, यही कह रहा है। यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ फॉर प्रीपोजिशन लगेगा, ऑप्शन डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। देखिए यहाँ जो है जब कंपैरेटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव की बात किया जाएगा तो गुड बेटर और बेस्ट होता है। तो सुपरलेटिव में हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है, द का। इसीलिए यहाँ पर द बेस्ट मील ऑफ द डे हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न चूज द करेक्ट एक्सपेल्ड वर्ड। इसमें कह रहे हैं मीनिंग, कौन ऐसा मीनिंग है जो चॉकलेट का सही मीनिंग है। चॉकलेट इसमें 4 को दिया है, उल्टा सीधा करके दिया है, इसमें सही चूज करना है। तो देखिए चॉकलेट का मीनिंग होता है CHO सॉरी रहेगा CHOCOLATE चॉकलेट होता है, इसलिए हमारा ई करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑल हिज फ्रेंड लॉफ्ट एट हिम। यहाँ भी देखिए पैसिव फॉर्म वॉइस पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, देखिए इसका रूल होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। हिम है तो इधर का होगा, ही होगा। और क्रिया इसमें V2 का प्रयोग हुआ है, इसलिए वाज का इसमें प्रयोग देखेंगे हम लोग, ठीक है। वाज का यूज हुआ रहेगा। अब चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो पहले तो हिम का ही हो जाएगा, ही के संग वाज तो सब में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए नंबर में ए वाज के बाद बीइंग दिया है, जो कि सही नहीं है। चलिए ए नंबर हमारा जो है वो करेक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं बी पर। तो इसमें भी वाज के बाद क्या दे दिया है, बीइंग दिया हुआ है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का वो एक्टिव है, इसलिए बीइंग कैसे लग सकता है, लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगर वॉइस आप पढ़ होंगे तो पता होगा। ऑप्शन सी में दिया है ही वाज लव्ड बाई ऑल हिज फ्रेंड। देखिए यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी लव्ड है, यहाँ भी लव्ड है, यहाँ भी बाई है। अब यहाँ देखिए इसमें पहले से एट लगा हुआ है, तो यहाँ भी एट लगना ज़रूरी है, ठीक है। तब बाई लगेगा, यहाँ पहले ही सिर्फ बाई दिया है, इसलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ही वाज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ए डे ऑफ रेस्ट इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माने दिन, जिस दिन को हम आराम करते हैं, रेस्ट, छुट्टी के दिन को हम क्या कहते हैं, तो हॉलीडे कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। इस हॉलीडे माना जाता है छुट्टी का दिन, तो हॉलीडे हम कहते हैं उसके, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। कह रहा है कि बहुत सारे शब्दों का एक शब्द हिंदी में पढ़े होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द दीजिए। तो कह रहा है इसमें कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड, माने व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है विडो, विडो में विधवा होता है। तो विधवा तो मान लीजिए जिसका पति मरता है उसे ना कहते हैं, यहाँ पत्नी मरने की बात किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं विदुर। क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं, विदुर कहा जाता है। और विदुर का जी विडोर होता है। क्या होता है, विडोर होता है। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट होगा, विडोर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन। कह रहा है कि यहाँ आना जाना क्या है, मना था, इसलिए यहाँ जो है वर्ब को भरना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन सही क्या होगा, तो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ देखिए V3 दिया है, ये जो है हमारा पैसिव में है, ठीक है। इसलिए वहाँ यहाँ जो लग जाएगा हमारा है वाज, सॉरी वाज लग क्या लगेगा, वाज लग जाएगा, वेयर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न द जज डिक्लेयर द पर्सन गल्टी ऑफ द चार्जेज। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द
अंडरलाइन, देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, अंडरलाइन जो है यहाँ गलती पर किया करना चाहिए इसको। मैं यह कह रहा है कि जो अंडरलाइन किया गया है उसका उल्टा एंटोनिम खोजना। एंटोनिम माने उल्टा होता है, जैसे हिंदी में हम लोग विलोम पढ़े होते हैं, ठीक है, विलोम विपरीतार्थक शब्द यही सब एक ही चीज़ है दोनों। तो वही कह रहा है कि इसमें जो अंडरलाइन जो गलती है, गलती माने होता है दोषी, तो उसका उल्टा क्या होगा, तो देखिए दोषी का उल्टा होता है निर्दोष, जो दोष नहीं किया है, तो उसका अंग्रेजी होता है इनोसेंट। क्या होता है, इनोसेंट, इनोसेंट होता है। अब देखिए इनोसेंट कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।